आप देख रहे हैं केवल सच। ये कोच में चुनाव संपन्न हो गया और अब देख रहे होंगे कि हम अलग अलग जगहों पर जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो हार गए हैं और हमारा ये ध्येय है कि जिनको जनता ने दोबारा मैंडेट दिया है उनके यहाँ भी जा रहे हैं। जो नए जीते हैं उनका क्या लक्ष्य है उनको भी उनसे ही मिल रहे हैं। देखिए, अपने कैमरामैन को हम पहले कहेंगे कि उसको पूरा ऊंचा दिखाइए। देखिए कितने लोग का भीड़ है। ये सुबह का समय है, कामकाजी महिलाएं सारे लोग जो हैं ये हैं। लोकतंत्र में सबको अपने बात कहने का अधिकार है। पहले मैं एक बार बता दूं कि जिसका कोई आवाज़ नहीं सुनने वाला है उसका केवल सच सुनने वाला है। हमारा प्रेस ऐसा है जो दलित है, वंचित है या ऐसे मीडिया संस्थान जिनकी जो धरती के आवाज़ को, ग्रास रूट की आवाज़ को प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वैसे लोगों के लिए हम काम करने वाले आदमी हैं। इन लोगों का 2 दिन से कॉल आ रहा था। ये लोग बताए कि हम पीड़ित हैं। हमको भी लगा ये लोग कि जाना चाहिए। देखिए, ये कोच वही इलाका है कि जहां जुल्म का प्रतिकार करने के लिए निजी सेना बना था। ये कोच का वही इलाका है और ये लोग काफ़ी गम और गुस्से में ये लोग हैं। देखिए, ये महिला है, क्या नाम है आपका? बिंदु देवी। बिंदु देवी है। इनका कहना है कि कितना वोट से, आपका क्या कहना है, कितना वोट से हराया गया आपको? बोलिए। जाने नहीं दिया है। वहाँ जब काउंटिंग में गए तो हमको सर यहाँ पर इनके अभिकर्ता कौन है? इनके अभिकर्ता कौन? क्या दिक्कत हुआ था जी? दिक्कत ये हुआ कि हम बिंदु देवी के लेके पंचायत समिति का जो गणन रूम नंबर था उसके पास हम लोग का ऐलान हुआ तो गए वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर 2 सिपाही और कुछ ऐसे लोग थे जो सिविल में थे। उन्होंने इनका पेपर को देखा कि आप किस पद से हैं, तो समिति पद से दिखाया गया। हमको पकड़ा गया, बोला तुम क्या करने जा रहा है? बोला इलेक्शन एजेंट है इनका। बोलो बैठो अभी। आपका कहना क्या है? मतलब आप कहना है कि हम लोग को रूम में नहीं जाने दिया जहाँ काउंटिंग हो रहा था। कितना वोट से चुनाव हारे आप? हम देखवे नहीं किया कि क्या हुआ, जाने ही नहीं दिया। 10 वोट से चुनाव हारे बाद में हमको दिखाया गया। चलिए देखिए, इधर आइए मुखिया जी, इधर आइए। मुखिया प्रत्याशी हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? कृष्ण कुमार। क्या कहना है कृष्णा जी, बताइए आप हमको। हमको कहना है लोकतंत्र का कम से कम अपमान किया जा रहा है, उस पर सुधार होना चाहिए। निर्वाचन लोग सब के लिए है, गरीब अमीर, पिछड़ा अति पिछड़ा सब के लिए है। और यहाँ दमन के लोग हम लोग का जीता हुआ को हारा कराने का काम कर रहा है। ऊपर से पैरवी विधायक से तो कोई मंत्री से करके दमनगी लोग करवा रहा है। उसके हमको रीकाउंटिंग का जरूरी है। निर्वाचन से आदेश करना चाहते हैं कि रीकाउंटिंग में हमको दिखाया जाए। अगर संतुष्ट हो जाएंगे उससे कि हम हार गए तो उसको मान सकते हैं कि हम हार गए, लेकिन ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक हमको रहेगा वहाँ तक काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आपका कहना है, आप बता रहे थे हमको कि हमारे पास सबूत है कि हमारा छेड़छाड़ किया गया। कहाँ सबूत है आपके पास? ये हाँ, कहाँ ओवर राइटिंग है? जा दिखाइए। ओवर राइटिंग का देखा जा सर? नहीं, आप उसको दिखाइए, उसको ऑन कीजिए। उसको कहाँ पर होगा, कहाँ क्या है? ये देखिए, कैमरामैन से हम कहेंगे दिखाइए। कहाँ बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं आप? वार्ड नंबर 9 में देखिए। वार्ड नंबर 9 में है। 9 में है। जो जीरो के करल था उसको 1 कर दिया, 12 किया गया है। क्या किया गया है? 2 लिखल था 2 वोट, उसका 0 को 1 खींच करके डील 12 किया गया है। 1 50 कैल था उसको 58 किया गया है। कहाँ पर किया गया बताइए जरा, कहाँ पर? वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9। अच्छा, ये वार्ड नंबर दिखाइए इधर, आप बताइए हमको कहाँ पर है? देखिए ना वार्ड नंबर। हाँ देखिए ये है। अरे उधर कैमरा तरफ करके दिखाइए। देखिए वार्ड नंबर 9 में जो 0 कैल था, 2 पॉइंट था, वो किया गया है, 0 पर खींच गया है, 12 किया गया है। और देखिए यहाँ वार्ड नंबर 7 में 150 था, उसको 158 किया गया है। तो ये आपका कहना है कि कितना वोट से आप चुनाव हारे हैं? हम 10 वोट से हारे हैं। 10 वोट से चुनाव हारे हैं जी। तो आपका कहना है कि नेताओं के दबाव से या पैरवी के दम पर आपको जीता हुआ चुनाव को हराया गया है। देखिए, आप लोग जनता हैं, जनता जहाँ हाथ रखे बताइए, आप लोग भी ऐसा ही मानते हैं? आप लोग हाँ बताइए, आप लोग भी यही मानते हैं कि आप लोग के वोट का अपमान किया गया और आप लोगों ने जो वोट दिया उसको, आपके प्रत्याशी को जबरन हरा दिया गया। सही बात है, सही बात है। देखिए, जनतंत्र है, लोकतंत्र है। हमारा
हमारा किसी का पक्ष लेना या किसी का विपक्ष लेना नहीं है। हमारा काम जो है व्यवस्था का, जो व्यवस्था है उसके आवाज़ को उच्च स्तरीय स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर पहुंचा देना है। हमारा किसी से बैर विरोध नहीं है। तो हम ये आए हैं, देखिए ये मुखिया जी हैं, ये एप्लीकेशन वगैरह दिखा रहे थे। ये पंचायत समिति है। आइए इधर सरपंच इधर आइए। देखिए सरपंच हैं, इसी गांव के हैं। आपके साथ क्या समस्या है सो बताइए। ये अदई सारा चीज हम कोंच प्रखंड के अदई पंचायत का मामला हम बता रहे हैं। आप बताइए आपका क्या मामला है। जाने से पहले क्या आप नाम बताइए अपना। गौतम कुमार, सरपंच। पंचायत से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार। बताइए क्या समस्या हुआ आपके साथ। जाने से पहले बैंडल लगा कर सब बूथ खुला हुआ था। बैंडल लगा के सब पर 53 का 153 किया था, उसका जांच किया गया तो 53 है। और फिर 85 का 103 किया गया है, 203 के 285 किया गया है। ऐसे करके फिर रिकाउंटिंग के लिए गए, 4 घंटा बैठे तब फिर भी नहीं सुनवाई हुआ। तो सुनवाई नहीं हुआ। तो आपका कहना है कि मैंने आपको भी लपेट दिया गया, हरा दिया गया, लपेट से जी जी 180 वोट से ऐसे जीते थे, सर्टिफिकेट में गड़बड़ी हुआ है। जी देखिए एक महिला है, ये काउंटिंग में जब हम डीएम साहब का जब इंटरव्यू कर रहे थे, जब कैमरामैन को कहेंगे ऊपर रखिएगा, चेहरा नहीं कटे, इधर आइए, इधर आगे आगे आइए। ये महिला जो है, ये महिला जो है, इधर आइए ना जी, हटिए ना, इधर आइए। ये मिलने का प्रयास की, चूँकि बहुत हड़बड़ में थी और ये वार्ड सदस्य में खड़ी हैं आप जी। तो ये मिलने का प्रयास की थी हमको मतगणना केंद्र के बाहर। आपके साथ क्या समस्या है सो बताइए। हमको साथ इस समस्या था सर, हमको वोट में हलावल किया है। हमारा वोट जनता, बोलिए। हमारा साथ जनता वोट दिया था ना, हमारा साथ जनता के लिए हम खड़े हुए थे ना, तो हमारा साथ हलावल किया है। हमारा बोला कि तुम हम हुआ पर गए और वो बोले कि हमारा वोट कितना हुआ है। हम भी एक आमदी के साथ गए थे, वही हुआ गए और बोले वो कि खड़े हुए। और कितना वोट से हरा दिया गया आपको? का 8 वोट से हलावल गया है सर। 8 वोट से। देखिए लोकतंत्र में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। चूंकि गांधी का सपना था कि पंचायती राज सरकार बने, गरीब गुरबा का सरकार बने, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये षड्यंत्र किया गया। ये षड्यंत्र के तहत हम लोगों को हरा दी, किसी को 10 वोट से, किसी को 8 वोट से, किसी को इस तरह का दिखावा नहीं किया था। वहाँ पहले ही हमको नंबर नहीं दिखावा किया था। जीता है उसी के नंबर। एक प्रखर नागरिक है, क्या नाम है सर आपका? हमारा सुनील कुमार सिंह नाम है। आप बताइए सर आपका क्या कहना है। हम भी सरपंच से चुनाव लड़ रहे थे जी। आज यह स्थिति है कि महात्मा गांधी का जो सपना था जी, उसको प्रशासन जी, नेताओं जी और पैसे वालों के जी, हिसाब किताब से जी, यहाँ कुचला जा रहा है। गिनती में यह व्यवस्था हुआ कि एक तो बीडीओ साहब के माने निर्देशानुसार 2 व्यक्ति को साथ ले जाने का आदेश दिया गया। लेकिन जब हम लोग काउंटिंग में जाने लगे तो केवल 1 व्यक्ति को ले जाने का आदेश मिला। जब वहाँ पूरा बक्सा खुल चुका, बहुत सा माने बंडल में रबर लगा हुआ था, कोई भी बक्सा खुलने का बाकी नहीं था, तब हम लोग अंदर हेले। हम लोग यह नहीं किसी बैलेट पर देखे हैं कि मुहर किसका कहाँ लगा हुआ है। हम लोग को केवल इतना ही बताया गया कि आपको इतना, फलना को इतना, फलना को इतना, और इसी हिसाब से जो है से विजय घोषित किया गया है। हम इस आवाज़ को यही चुनाव आयोग के पाले रखना चाहेंगे कि पुनः वह बैलेट, वह आधकट्टी मंगवा करके गिनती करवा दे। जो भी जीतते हैं उनको हम सम्मान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कैमरामैन को कहेंगे दिखाइए, उधर दिखाइए। ये आप लोग सब इस तरह का मांग करते हैं? आप लोग भी? देखिए तो महिला लोग हैं, सब लोग हैं, पीछे लोग दिखाइए, इधर भी दिखाइए, इधर भी दिखाइए लोग। चूंकि कामकाजी दिन है, सब काम का है, पर्व का टाइम है, सब लोग लगे हुए हैं, तो इतने सारे लोग जो हैं वो हैं। तो आप लोग का कहना है, इनका ये कहना है कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। और जो दलित वंचित का जो बात है, देखिए एक युवा है, आप किस पद के लिए खड़े थे? जी मैं पंचायत समिति के पद के लिए खड़े थे। आपकी पत्नी खड़ी थी? जी पत्नी खड़ी थी। तो आपके साथ क्या समस्या हुआ? जी मैं वहाँ पे काउंटिंग में गया तो अंदर रूम में हला, तो मैं 6 गो टेबल का, ऊंचा आवाज में बोलिए, 6 टेबल का काउंटिंग करवाया। उसके बाद दूसरी तरफ गया, 3 टेबल लगा हुआ था, उस पर मेरा
कुछ रिकॉर्ड नहीं था, बिल्कुल लिख के ऐसे ही पहले से ऑलरेडी रखा हुआ था कि इसको इतना वोट मिला, इसको इतना वोट मिला। उस हिसाब से मैं उससे लिख लिया। तो आप मानते हैं कि पारदर्शिता नहीं बरता गया? जी नहीं, हो रहा है। लोकतंत्र देखिए घोर अनियमितता हो रहा है, नियमितता। आप लोग देखिए, हम हमारा कुछ नहीं कहना है, ये जनता जो बोल रहे हैं हम वही को सुनाना चाहते हैं। जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं, चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं, या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, उनको सुनाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। आप लोग का कहना है, आइए सर, आपका मुखिया जी, आपका कहना है कि पारदर्शिता नहीं बरता गया जी, है ना? पारदर्शिता नहीं बरता गया, मैंने साफ सफाई नहीं बरता गया, बेईमानी किया गया। आप दिखाइए उधर, पता हाथ उठा के बताइएगा तब ना सर, मैंने बेईमानी किया गया ना। देखिए ये लोकतंत्र है, ये हाँ तरीके से पैसा पर, मनमानी तरीके से पैसा पर ही सर्टिफिकेट दिया गया, किसी प्रत्याशी को संतुष्ट नहीं किया गया। बताइए। और ये भी है सर, अकाउंटिंग में गए हम लोग, सारा ईवीएम पहले ही खोल के रखा हुआ, पहले ही लिस्ट बना रखा हुआ था, और 2-3 मिनट के लिए लाइन भी काटा गया था। और उसके बाद तुरंत हमारा प्रतिद्वंदी निकले, बोले कि कृष्णा जी आप 10 वोट से हार गए। एक बैग जान कैसे गए कि हार गए 10 वोट से, जो कि पहले से किया हुआ था ऐसा काम। और बताते हैं, वीडियो ने रिकॉर्डिंग के लिए हमने कहा तो कहा कि एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन दिए तो कहें कि जाइए ऑब्जर्वर के पास। ऑब्जर्वर के पास गए तो ये सीधे यहाँ बोल दिया कि प्रतिनिधि के दे दिए सर्टिफिकेट, ले जाइए कमल निरंजन सर्टिफिकेट ले जाइए आप। तब तक उन्हें गए, तब तक सर्टिफिकेट दे दिया गया। वीडियो भी हमारे साथ बहुत घोर अत्याचार किए हैं, उस पर ही कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वीडियो जो होते हैं रिटर्निंग अफसर होते हैं, हाँ। क्योंकि चुनाव आयोग ने आरओ को, रिटर्निंग अफसर को बहुत बड़ा पावर दे दिया है, और उनके द्वारा इशू किया गया प्रमाण पत्र का मायने रखता है। देखिए इन लोगों में गम है, गुस्सा है। प्रत्याशी में तो गम गुस्सा है ही, उनके समर्थकों में गम और गुस्सा है। इन लोग चाहते हैं कि देखिए, एक दौर था जब व्यवस्था परिवर्तन की मांग हुई थी, तो वो गम और गुस्सा था। तो इस तरह का इनका कहना है कि ये उत्पीड़न है, ये अत्याचार है, गलत किया गया है, जनता के मैंडेट के साथ बेईमानी किया गया है। और इनका कहना है कि अगर जिला प्रशासन अगर पारदर्शी तरीके से खोल करके काउंटिंग करा के दिखा दे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन तो और नहीं तो हमारा ये इनका आरोप है कि बेईमानी किया गया है। बेईमानी किया गया है जी, बेईमानी किया गया है। वो देखा तो हम अदाई गांव से थे, चूंकि विकास का किरण पहुंचा है, टूटा फूटा हालत में पहुंचा है। कितना साल से रोड खराब है यहाँ का? बहुत सा जर्जर है सर। देखिए हमको दाऊदनगर गया मुख्य पथ से हमको यहाँ आने में 1 घंटा लग गया, तड़ारी गांव से नहर होते हुए। कौन सा गांव है ये? गोपालपुर से हम बात कर रहे हैं। बहुत इंटीरियर एरिया है, बहुत कोच का बहुत है, और स्थानीय पत्रकार लोग भी यहाँ नहीं आते हैं, चूंकि हमारा केवल सच है, हमारा काम करने का जज्बा है, हमको लोग कहीं प्यार से बुलाते हैं। हम नदी हो, नाला हो, तालाब हो, पहाड़ हो कहीं भी हो, और कोई कितना बड़ा पदाधिकारी हो, हम सवाल पूछने में हम डरने वाले नहीं हैं। हालांकि हमारा विरोध भी जहाँ तहाँ होता है, हमारे लोकप्रियता के चलते हमारा लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन जो दलित, वंचित, कुचला का आवाज़ होता है, केवल सच उसको हमेशा उठाने का प्रयास करता है। चाहे सवाल हमको प्रधानमंत्री से करना पड़े, राष्ट्रपति से करना पड़े, राज्यपाल से करना पड़े, मुख्यमंत्री से करना पड़े, या हमको ऑब्जर्वर से करना पड़े, ये जनता के हक हुकूक का बात था, इसलिए हम यहाँ आए थे। और कैमरामैन ऋतिक के साथ में बाबा शिवाजी, केवल सच न्यूज़ के लिए अदई पंचायत के गोपालपुर गाँव से।